अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने करेलों के मतलब आपको बताना है कि करेले शुगर ठीक करते हैं, शुगर रिवर्स करते हैं। करेले का जूस पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, शुगर वाले कैसे खाएं, और मज़ेदार किस्म की रेसिपी, एक नई रेसिपी आपको बतानी है कि जिसमें आप करेले पकाने हैं, भरे हुए करेले पकाने हैं सरसों के तेल में, और वो इतने टेस्टी होंगे कि उसकी न्यूट्रिशन भी ज़ाया नहीं होती, मसाले भी नए, पकाने का तरीका भी नया, और ये कड़वा करेला इंतहाई मज़ेदार बन जाएगा जिसको आप सब लोग खा सकते हैं। ये सारा कुछ आप बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये मेरे हाथ में क्या है, इंतहाई मज़ेदार करेले का जूस है, और ये जिस बंदे को भी शुगर हो जाती है या प्री डायबिटिक होता है, जैसे किसी ज़माने में मैं भी रहा हूँ और साजिद साहब आ भी रहे हैं, किसी ने आपको भी मशवरा दिया था कि करेले का जूस पी लो। मैं जो आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़े हमारे करीबी दोस्त, बड़े मोहतरम दोस्त, उनके पास गया तो पता चला कि जी वो अपने मेहमानों को ये जूस पिलाते हैं। मैं भी साथ था और मुझे भी पीना पड़ा था। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ जूस ना तो बेहतर है बंदा शुगर ही करा लवे। ये निरी सजा है शुगर के मरीज को, या जो बंदा वजन कम करना चाहता है वो ये समझता है कि करेले का जूस पीने से उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। ये एक तो उसको शुगर है, ऊपर से करेले का जूस, इससे बड़ी उसको सजा को नहीं हो सकती। लेकिन सब्जी के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं। सब्जी खाने का हम क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि नेचर के बहुत करीब है, और जो चीज़ नेचर के जितनी करीब है उसको अगर आप उसी प्योर फॉर्म में खाएं तो आप उससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर हमारी कुकिंग प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जिसके पेश नज़र इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और हम खाली सब्जी तो खाते नहीं, साथ रोटी हम लाजमी खाते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज का इंटेक ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है। अगर सिर्फ सब्जी की कैलोरीज की बात करें तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। शुगर कम करने के लिए एक कंपाउंड है चेरेंटन, जो कि करेले में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये करता है कि पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन को रिलीज करता है। शुगर की दो किस्म की दवाइयाँ होती कम अज़ कम। एक वो होती है जो इंसुलिन रिलीज करती है, जिसमें ये चेरेंटन शामिल है। बहुत सारी जो आप टेबलेट खाते हो शुगर के मरीज, वही होती हैं जो पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करती हैं। दूसरी वो होती है कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। चले हम ये यहाँ पे आ जाते हैं कि ये चेरेंटन जो है ना, ये इंसुलिन को रिलीज कर देगा। तो क्या अगर इंसुलिन रिलीज हो जाए करेले खाने से या करेले का कड़वा जूस पीने से, तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी? सर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर दो केस होते हैं। एक तो पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन है वो रिलीज़ ही नहीं हो रही। दूसरा केस ये है कि पेशेंट के अंदर इंसुलिन रिलीज़ हो रही है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रही। अगर तो पेशेंट के अंदर इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन ये अमूमी उन लोगों में होता है जिनका वेट कम हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि अमूमी तौर के ऊपर हर 4 में से एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार है, और वो बंदा मोटा है। अब जो बंदा मोटा है, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर 80% चांसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस है। तो पाकिस्तान के अंदर भी, सारी दुनिया के अंदर भी, जो ज़्यादातर शुगर है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब देखें, आप कड़वा करेले का जूस पी रहे हैं, किस लिए? कि इंसुलिन रिलीज़ हो। तो इंसुलिन तो जिसमें पहले ही ज़्यादा है। तो ये मजाक वाली बात है कि इंसुलिन जो रिलीज़ कर रहा है, इंसुलिन तो जिसमें पहले ज़्यादा है, शुगर अब इस वजह से है। वो जो कंसेप्ट था ना कि अब इंसुलिन रिलीज बेहतर कर दे, आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, वो बहुत पुराना कंसेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको शुगर है इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी है। तो अमूमी तौर के ऊपर जितने भी तबीब हैं, इतने दौर के ऊपर हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करने वाले लोग हैं। हम लोग खुद से इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं या खुद से काउंटर प्रोडक्ट मेडिकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें नहीं मालूम कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार कितनी है, हमने खाना खाया, साथ अपनी मर्जी से गोली खा ली और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हमने गोली खा ली, हमारी शुगर ठीक हो जाएगी। हालांकि यही नहीं पता आपके जिस्म के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा है। गोली खाने की वजह से आपने उसको रिलीज़ करा के मिकदार को डबल कर दिया। अब जो नया कंसेप्ट है, वो नया कंसेप्ट ये है कि जो डायबिटीज़ है या शुगर का मर्ज़ है, वो इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से है। इंसुलिन जिस्म में ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो अगर आप चेरेंटन या करेले या गोलियां खा के इंसुलिन बढ़ा भी लेते हैं तो आपकी शुगर कभी भी रिवर्स नहीं होगी। अगर रिवर्स होनी होती तो जो लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल से शुगर की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन लगवा रहे हैं, उनकी शुगर ठीक ना हो जाए, उनकी कभी भी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये हाल ही नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने ऐसी खुराक खानी है जिससे शुगर बने ही ना। लो कार्ब डाइट, यानी कि आपकी ओवरऑल खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम होने चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे रोटी चावल के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में दो ही स्टेपल फूड हैं, रोटी और चावल है, और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि पेट भर के रोटी या चावल खा ली जाए और डॉक्टर की या डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग साथ सब्जी भी खा लिया करें। लेकिन वो जो आप सब्जी साथ खा रहे हैं उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना आपको नुकसान ज़्यादा रोटी चावल खाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन बनी है लेकिन सेल्स तक नहीं जा रही, उसकी ज़्यादती है। चूँकि आप रोटी चावल खाते हैं, शुगर ज़्यादा होती है और आप फिर इंसुलिन या टैबलेट खा लेते हैं। तो हम आर्गिज ये नहीं कह रहे कि करेले ना खाएं, करेले ज़रूर खाएं, लेकिन ज़हन में ये रखें कि करेलों ने आपकी शुगर रिवर्स नहीं करनी, लेकिन करेलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर मुझे कैटेचन्स और क्लोरोजेनिक एसिड, दो ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ को रोकते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करते हैं। चूँकि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए की बड़ी अच्छी मकदार है। विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से अगर आपको स्कर्वी का मसला, यानी कि आपके दांतों के अंदर से खून आता है, तो वो बेहतर हो जाएगा। विटामिन ए की ज़्यादती इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अगर आंखों का मसला, नाइट ब्लाइंडनेस का मसला है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरा है कि हम कोई भी जो सब्ज़ी लेते हैं उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है उसका अच्छा फाइबर होना। चूँकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मसले से दो चार हैं, अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। फाइबर जो है बेसिकली हमारे गट के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज की खुराक है। जब तक हम उन बैक्टीरियाज को उनकी खुराक से फीड नहीं करेंगे तब तक हमारे बैक्टीरिया सही तरीके से काम नहीं कर सकते। और सबसे अहम चीज़ जो सब्जियों से हमें मिलती है वो है मिनरल्स, यानी नमकियात। इसके अंदर मौजूद पोटाशियम, जिंक और फोलेट, 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर हम जिंक की बात करें तो इसके साथ आपकी जितने भी फर्टिलिटी इशू है बड़ी क्लोजली लिंक्ड होते हैं। तो वो लोग जिनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है उनमें इनफर्टिलिटी का मसला हो सकता है। तो अगर आप करेले खाते हैं तो इससे आपका फर्टिलिटी का मसला भी बेहतर हो सकता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम रिश्ता तब करते हैं जब लड़की से करेले पकवा के देखते हैं, अगर वो करेले अच्छे बना दे तो हम रिश्ता अप्रूव करते हैं। लेकिन अब ऐसे तो ना हो कि हम भून के गलत तरीके से मसाले ज़ाया करके करेले तो अच्छे पका लें लेकिन सारी न्यूट्रिशन ज़ाया कर लें। अब ये भी एक पूरा साइंस और आर्ट है, और उसमें हमारे साथ ग्रैनीज किचन से फौजिया शामिल है, और ये हमें बताएंगी कि किस तरह करेले हम मज़ेदार भी बनाएं और उसकी न्यूट्रिशन भी बरकरार रहे। अच्छा, करेले में आपको पता है कि सेपोनिन होता है। अब वो जो कड़वाहट है ना उसकी, बेसिकली उसमें उसकी ग़िज़ाइयत भी मौजूद है करेले की। तो लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनली कि उसको पहले तो नमक और हल्दी में उसको वो लगा के रख देते हैं, फिर 2-2.5 घंटे के बाद उसका पानी निकल जाता है, फिर उसको बॉयल भी कर देते हैं। अब उसकी सारी ग़िज़ाइयत निकल गई। उसके बाद चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपने कोलेस्ट्रॉल को कम करा, आपकी बड़ी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आपने इतने सारे ऑयल में भून लिया कि वो उसकी अफादियत सारी माइनस में चली जाएगी। फिर देखिए, कोई भी सब्ज़ी खाएं, सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ाएं, रोटी की क्वांटिटी कम करें तो वो लो कार्ब हो जाएगी। और साथ अगर रोटी को भी बेहतर कर ले, जैसे मल्टीग्रेन के ऊपर आ जाए या लो कार्ब रोटी के ऊपर आ जाए, तो फिर इन सब्जियों को खाने का आपको फ़ायदा और ज़्यादा हो जाएगा। का तरीका बेहतरीन ये है कि आपने करेले को छिलका भी नहीं उतारना, उसके बीज निकाल लें और उसको एम्प्टी करने के बाद उसको स्टीम कर लें। अच्छा, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम स्टीमर में करते हैं। अगर किसी के पास स्टीमर नहीं है वो क्या करे, कुकर ले ले, कुकर के अंदर जालीदार कोई भी पैन है, वो जालीदार पैन रखे, उसके अंदर करेलों को डाल दे और ऊपर से ढक्कन ढक दे उसका। 20 मिनट में करेला बिल्कुल टेंडर हो जाता है, रेडी टू ईट हो जाता है। अच्छा, उसमें आपने जो स्टफिंग करनी है वो कोई आपको टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट प्याज और जो केरियाँ होती हैं, गर्मियों की है ये चूँकि, तो इतना लजीज बनता है। आपने 5 से 6 प्याज लें, उसको चॉप कर लें, उसको ब्राउन कर लें, कोई मसाला ऐड नहीं करना शुरू में आपने। जब वो बहुत ही 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में वो आपने जब ब्राउन कर लिया, उसमें चॉप की हुई केरियाँ डाल दें, बड़े मज़े की खटास आ जाएगी। बिल्कुल एंड पे आपने नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल देना है बस, बिल्कुल। और आपका बहुत ही कम मसालों में लजीज सा मसाला तैयार हो जाएगा। उसको वो जो स्टीम करेले हैं ना, उसके अंदर उसकी फिलिंग कीजिए। फिलिंग करने के बाद जो बिल्कुल शैलो आप जैसे फ्राई करते हैं ना, वो जो हमारा तवा होता है, तवे के ऊपर 2 से 3 आप टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के डालें और उसको क्रिस्पी कर लें। वो इतने क्रिस्पी कि आपको रोटी के साथ आप कहते हैं आप वैसे खा लें, बगैर कीमे के। तो ये ऐसी रेसिपी है जो बगैर मीट के खाली सब्जियों के साथ भरपूर जायके और ग़िज़ाइयत के साथ होगी। करेले से फ़वाइद लेने के लिए इसको मज़ेदार बना के खाएं, ना कि इसको कच्चे या इसको स्टीम्ड या इसका जूस बना के इंतहाई कड़वा अपने आप को सजा दें। जब ये मज़ेदार बनते हैं तो घर में एक दावत का समा हो जाता है। तो करेले हर किसी को पसंद है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।